अब आपने बच्चे ये वाली जो दोनों डिपेंडेंसी हैं इनको ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होता था वो हमारा ये होता है कि हम अपना जो एक मॉडल क्लास होती है इसके साथ साथ एक और क्लास क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अडॉप्टर क्लास कहते हैं। ओके, उसके लिए प्रोजेक्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू और जावा क्लास, और इसको मैं कह देता हूँ जिस तरह हमने मॉडल को कहा था ऐप अडेप्टर अडेप्टर क्लास। ओके, अब आप you might be thinking कि why we are creating this adapter class. So if you do remember the lecture in which I told you guys कि क्या चीजें जो होती हैं, क्या स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं जिसके जरिए हमने अपनी एक एप्लीकेशन जो होती है वो हमने क्रिएट करनी होती है रिसाइकलर व्यू के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए आपका अडेप्टर व्यू होता है जो क्या करता है, आपके डाटा को शो करवाता है। व्यू है, लिस्ट व्यू है, या आपका कोई स्पिनर है। और जो दूसरी चीज होती है वो आपका क्या होता है, वो एक आपका अडाप्टर होता है जो एक्चुअली आपके डेटा सोर्स से डाटा गेट करता है और उसको फिर इन द फॉर्म ऑफ दैट कैन बी डिस्प्लेड टू आवर रिसाइकलर व्यू, उसमें हम क्या करता है, कन्वर्ट करके हमें वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये वही जो हमारी वही हम कर रहे हैं यहाँ तक। ओके, तो अब हमने मॉडल क्लास क्रिएट कर ली, हमने अडाप्टर व्यू लगा लिया, अब हमने अडाप्टर क्लास क्रिएट करनी है। लेकिन जब रिसाइकलर व्यू था तो रिसाइकलर व्यू में अगर आपको याद होगा तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक जब अडाप्टर के अंदर एक और क्लास भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, व्यू होल्डर क्लास, जो कि बेसिकली करती ये है कि हमारी ये जो सिंगल रो के अंदर हमारे टेक्स्ट व्यू दिए हुए हैं इनको कनेक्ट करवाती है विद आवर अडाप्टर क्लास। ओके, तो पहले इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसको मैं कह देता हूँ अडाप्टर व्यू क्लास। ओके, सो आई वुड बी सेइंग क्लास, इसको कह देता हूँ ऐप व्यू होल्डर, ऐप व्यू होल्डर क्लास एक्सटेंड्स, और इसके अंदर एक्सटेंड्स आपने क्या करना है, व्यू होल्डर, और इसको फिर आपने बॉडी देनी है, और उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रेस ऑल्ट इंटर और मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो है उसका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि आपने जो एक्चुअली करना क्या है कि आपने ये जो टेक्स्ट व्यू दो हैं इनको आपने इसके अंदर जो आपकी अडाप्टर क्लास है उसके अंदर क्रिएट करना है, और बाद में अपनी सिंगल अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल के साथ आपने क्या करवा देना है, कनेक्टिविटी करवानी है। तो पहले मैं दोनों टेक्स्ट व्यू क्रिएट करता हूँ। टेक्स्ट व्यू, पहला हमारा टेक्स्ट व्यू क्या था, यूजर नेम टेक्स्ट व्यू, और दूसरा क्या था, यूजर स्टेटस टेक्स्ट व्यू। लेकिन इसको इसके साथ आपने कनेक्ट किस तरह करवाना है, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए कि ये जो दो आपने टेक्स्ट व्यू क्रिएट करवाए हैं इनको आपने उसके साथ कनेक्टिविटी किस तरह करवानी है। तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ना है, पहले अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ लेकिन ये वाला काम हम पहले करते हैं। तो जब आप अडेप्टर क्लास क्रिएट करते थे सिंपल रिसाइकलर व्यू के लिए तो उस टाइम पे आप ये क्लास एक्सटेंड करते होते थे, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, और यहाँ पे फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो व्यू होल्डर क्लास थी जैसे ऐप व्यू होल्डर क्लास है ये वाली, इसका आप एड्रेस ऐसे पास कर देते होते थे, इसका रेफरेंस पास कर देते थे। लेकिन इसके अंदर अब जब आपके यूज कर रहे हो डाटा, आप फेच कर रहे हो किसके अंदर से, अपने फायर स्टोर के अंदर से, तो उस टाइम पे आपने ये वाली क्लास जो है उसको एक्सटेंड नहीं करना। इस टाइम पे जो आपने क्लास एक्सटेंड करनी है वो है आपकी, वो आपने फायर स्टोर रिसाइकलर जो है आपकी वो क्लास यूज करनी है, फायर स्टोर रिसाइकलर अडॉप्टर। कौन सी क्लास एक्सटेंड करनी है, फायर स्टोर रिसाइकलर अडॉप्टर। अब एक चीज और देखिए कि जब आप ये क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं इसका पैरामीटर एक नहीं है, ये इसका एक इसका टी है और दूसरा साथ व्यू होल्डर का पैरामीटर लेना है इसने। ओके, तो अब अगर ये आप इसको क्या करेंगे, सिंपली एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद एंगल ब्रैकेट देंगे। एक और चीज इससे पहले मैं बता दूं आपको, एज यू कैन सी वी डोंट नीदर साइक्लर व्यू, बट उसको मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। एक आप चीज देखें यहाँ पे, वो ये है कि आपका जो फायर स्टोर है ये वाली जो क्लास है, अगर आप बिल्ड डॉट ग्रेडल में ये वाली डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे तो ये वाली क्लास आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि ये क्लास बिलोंग करती है किस डिपेंडेंसी को, फायर बेस यूआई डिपेंडेंसी को। तो
अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे ये वाली डिपेंडेंसी, तो ये उसके अंदर बिल्ड और ग्रेडल के अंदर, तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे बच्चे आपने दो पैरामीटर देने हैं। एक पैरामीटर आपका, चले मैं अभी फिलहाल 1 2 लिख देता हूँ। तो जो 2 पैरामीटर होगा वो आपका कौन सा होगा, वो आपकी ये ही क्लास होगी ऐप व्यू होल्डर। तो आपने सिंपली लिख देना है ऐप व्यू होल्डर, इसका रेफरेंस पास कर देना, लेट मी चेंज दिस टू ऐप व्यू होल्डर। और उसके साथ साथ जो पहला पैरामीटर होना है, जहां पे हमने 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने जो पैरामीटर पास करना है, इसकी जगह आपने उस ऐप मॉडल क्लास का नेम पास कर देना है जो आप क्या करना चाह रहे हो, जिसके जो इस अडाप्टर के अगेंस्ट आपकी मॉडल क्लास है। तो उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ऐप मॉडल क्लास। तो आपने ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे पास कर देने हैं, और उसके बाद सिंपली आपने क्या कर देना है, Alt Enter अगेन प्रेस करना है, और इम्प्लीमेंट मेथड जो है उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास दो मेथड्स आएंगे जिनको आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है, और इसको हिट इंटर करना है। ओके, अभी ये स्टिल एरर दे रहा है, ये भी डिस्कस करते हैं क्यों दे रहा है। एक चीज आप नोट करें कि आपका एक मेथड और होता था जब आप रिसाइकलर व्यू के साथ डील करते थे, तो यहाँ पे एक और मेथड होता था जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम गेट काउंट कहते थे। वो यहाँ पे गेट काउंट का मेथड नहीं है। उसकी वजह ये है बच्चे कि डाटा जो आपका आना होता है वो आपका डेटाबेस से आना होता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका कितना डाटा आ रहा है। मे बी आपका 4 डाटा आ रहे हो, मे बी आपके 5 डाटा वहां से आ रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी जो फायरस्टोर रिसाइकलर अडाप्टर क्लास है उसको खुद ही मैनेज कर लेगी, ठीक है। उसके बाद वही आपका मेथड है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, एंड वही आपका मेथड है क्या, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ये एरर जो है इसको कैसे खत्म करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का भी, जो आपकी ऐप अडाप्टर क्लास है, इसका भी वही कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके इस फायरस्टोर रिसाइकलर अडाप्टर क्लास का है। तो उसके लिए आपको सिंपली Alt Enter प्रेस करें तो आपका कंस्ट्रक्ट मैचिंग कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो आपका मैचिंग कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है ये क्रिएट हो जाएगा। लेट मी रिमूव दिस पैरामीटर्स। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में कि ये आपका किस तरह मैनेज चीजें हो रही हैं। अब सबसे पहले जो मेथड आपका जब अडेप्टर कॉल होगा तो आपका क्या होता है, एक मेथड जो कॉल होता है वो कौन सा होता है, ऑन क्रिएट व्यू, जो कि ये वाला मेथड है। ये सबसे पहले आपका कॉल होगा जब आपका एक अडाप्टर जो है वो फर्स्ट टाइम रन होगी ये क्लास। अब ये क्या करता है, इसके अंदर ये मेथड को अगर देखें तो इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, अडाप्टर व्यू क्लास। यानी कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रिटर्न करना है जिसकी डाटा टाइप होगी क्या, अडाप्टर व्यू क्लास। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता ना INT, तो हमें वेरिएबल कौन सा रिटर्न करना पड़ना था, जिसका डाटा टाइप क्या हो, INT। तो अब इसकी डाटा टाइप क्या है, ऐप व्यू होल्डर क्लास। तो हमें वेरिएबल कौन सा रिटर्न करना पड़ेगा जिसकी डाटा टाइप हो क्या, ऐप व्यू होल्डर टाइप की। तो मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर पे ऐप व्यू होल्डर का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको समझाने के लिए अगर करूँ कि यहाँ पे अगर INT टाइप होता तो पहले नंबर पे मुझे क्या करना पड़ना था, यहाँ पे आता मैं यहाँ इनसाइड, तो मैंने कहना था INT var1, और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न क्या कर देना था, var, समथिंग लाइक दैट। इस तरह मैंने ये var रिटर्न कर देना था इसको। लेकिन क्योंकि अब इसकी जो डाटा टाइप है वो ऐप व्यू होल्डर है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप व्यू होल्डर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मैं कह देता हूँ var, एक वेरिएबल है किस टाइप का, ऐप व्यू होल्डर टाइप का, ठीक है। क्या है, इसको कह देता हूँ वेरिएबल ऑफ, ताकि आपको याद रहे, ऐप व्यू होल्डर क्लास। अब जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो अगर आप INT टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, var1 var ऑफ INT, इसको तो आपने इस तरह इनिशियलाइज कर देना था, ठीक है। लेकिन जो आपका इस क्लास की जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, उस क्लास का जब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है ऐसे। जैसे जो आपको अगर याद हो तो स्टूडेंट क्लास जो हमारी होती थी, स्टूडेंट obj इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, समथिंग लाइक दिस हम करते होते थे इस तरह। तो उस तरह हमने यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इक्वल्स टू न्यू अडेप्टर आपका ऐप व्यू होल्डर क्लास, और उसके बाद इस तरह ये इनिशियलाइज हो जाएगा। बट एज यू कैन सी कि इसके यहाँ पे एरर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि अगर इस क्लास में हम जाएं जो हमने यहीं पे क्रिएट की हुई है, तो इसका कंस्ट्रक्टर देखें तो ये एम्प्टी नहीं है। ये क्या ले रहा है, ये एक व्यू ले रहा है, व्यू टाइप का एक वेरिएबल ले रहा है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पे हमें एक व्यू टाइप का जो वेरिएबल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अब हमने यहां से क्या करना है, वेरिएबल व्यू टाइप का क्रिएट करना है। इसको कहता हूं var ऑफ व्यू, यानी कि व्यू टाइप का वेरिएबल। अब इसके अंदर हमने वैल्यू रखनी है। तो बच्चे इसके अंदर आपने वो वैल्यू रखनी है जो आपकी सिंगल रो की XML फॉर्म की जावा फॉर्म होगी, यानी कि ये XML को हमने जावा में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में आपने स्टोर करवा लेना है। अगर आपको याद हो तो जब हमने कस्टम टोस्ट पढ़ा था तो उस टाइप पे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप एक जो XML की फाइल होती है उसको जावा डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्लास एक यूज होती है जिसको हम कहते हैं लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, आप वो भी यूज करते हैं लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल टू न्यू लेआउट इन्फ्लेटर, और उसके बाद इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम इन्फ्लेट डॉट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इस तरह करके भी कर सकते हैं जैसे उस टाइम पे किया था। लेकिन रेकमेंड प्रैक्टिस जो यहाँ पे यूज होती है वो आपने कॉल करना है पहले लेआउट इन्फ्लेटर को, फिर उसके आपने स्टैटिक मेथड को कॉल करना है विच इज फ्रॉम, ठीक है, बल्कि इंटरफेस को उसके कॉल फ्रॉम, और उसका आपने बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है। कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है कि आपने किसकी कौन सी एक्टिविटी के लिए ये वाले जो है ना इन्फ्लेट करना चाह रहे हो, तो वो हमारी सिंगल रो है। अब सिंगल रो जो है उसका जो आपका ये वाला सिंगल रो की ये जो लेआउट होता है रिलेटिव लेआउट, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आपको जो वेरिएबल है ये आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर से, इस वेरिएबल के अंदर से विच इज पेरेंट, आप वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो गेट कर सकते हो। आई विल बी सेइंग पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करना है और यहाँ पे इन्फ्लेट मेथड जो है उसको आपने कॉल कर लेना है। लेट मी टेक दिस टू नेक्स्ट लाइन। अब इन्फ्लेट के अंदर अगर आपको याद हो तो जो हमारा इन्फ्लेट मेथड था उसके तीन पैरामीटर होते थे। पहला पैरामीटर वो होता था जिस फाइल को हम क्या करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेट करना चाह रहे हैं, वो है हमारी सिंगल आइटम, यानी कि जिसको जावा में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमारा पैरामीटर होता था जो हमारा रूट एलिमेंट होता था किसका, हमारी सिंगल रो फाइल का। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारा इसके अंदर पेरेंट के अंदर पहले स्टोर है, तो आई विल बी सेइंग पेरेंट, यहाँ पे सिंपली पेरेंट पास कर देता हूँ। और तीसरा जो पैरामीटर होता था वो हमारा फॉल्स होता था। तो इस तरह हमने एक जो व्यू, एक कंप्लीट जो आपका एक XML फाइल थी उसको हमने जावा डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट किया है और उसको वार ऑफ व्यू में हमने क्या करवा लिया है, स्टोर करवा लिया है। अब जो चीजें आपकी सिंगल रो के अंदर पहले से स्टोर्ड थी वो सारी चीजें आपकी अब वार ऑफ व्यू के अंदर है। तो सिंगल रो में हमारे पास था क्या, रिलेटिव लेआउट है, टेक्स्ट व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू ये है, ये सारी हमारी कहाँ पे आ गई, ये वार ऑफ व्यू में आ गया। अब हमने सिंपली वार ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पे हमने पास कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपने नल नहीं रिटर्न करना इंस्टेड ऑफ नल, क्योंकि अब हमारे पास वो वार ऑफ व्यू होल्डर आ गया है, तो वो हमने क्या कर दिया है, यहाँ से रिटर्न कर दिया है। अब आप जरा सोचें कि फाइल हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई सिंगल रो, वो यहाँ से हमने उसको जावा में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर करवाया हमने वार ऑफ व्यू में, और वार ऑफ व्यू से होती हुई ये यहाँ पे गई इसके अडाप्टर में, और यहाँ से ये पहुंच गई यहाँ पे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इसका है और कंस्ट्रक्टर का ये व्यू है, और व्यू की जगह हमने क्या पास कर दिया है, ये वार ऑफ व्यू, और जिसमें क्या पड़ा हुआ है, सिंगल रो। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अब हम यूजर नेम टेक्स्ट टीवी डॉट इक्वल्स टू आइटम व्यू, आइटम व्यू बेसिकली वही हमारी फाइल है अब जो सिंगल रो जो हमने यहाँ से कन्वर्ट करके क्या की हुई है, सेंड की हुई है, यहाँ से कन्वर्ट करके सेंड, यहाँ से कन्वर्ट करके फिर सेंड की हुई है। तो आइटम वही जो फाइल है वो अब इस आइटम व्यू के अंदर पड़ी हुई है। तो आइटम व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आईडी क्या थी, आर डॉट आईडी सिंगल रो यूजर नेम टेक्स्ट व्यू। उसके बाद दूसरी हमारे पास चीज है यूजर स्टेटस टीवी, आइटम डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी सिंगल रो, और ये हमारे पास क्या है, यूजर स्टेटस टेक्स्ट व्यू। अब हमने क्या कर लिया है, उसके थ्रू जो हमने ये ऑन क्रिएट व्यू फोल्डर है उसके थ्रू हमने क्या कर लिया, कनेक्टिविटी कर ली है। यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गई, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी डिटेल कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है। हालांकि इस पूरे कोड को मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, और ऑन क्रिएट व्यू को कॉल करने का पर्पस क्या होता है। ओके, तो अब यहाँ तक बच्चे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है इसके अंदर, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ जी, जवार समझ आ गई है, जवार आया क्लास के अंदर? हाँ जी, जवार समझ, यस सर। हाँ जी नबील आपको समझ आई है? यस सर। उमर आपको समझ आई है? उमर
सर आवाज इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आवाज कट कट कर रही है, तो थोड़ा बहुत जो समझ आया है लेकिन पूरा नहीं आया। वो इंशाल्लाह वीडियो देख के थोड़ा करूंगा क्लियर। अच्छा चलें, कोशिश करें कि इसके साथ भी थोड़ा इसको जो है ना कैरी ऑन करें इसके साथ साथ, लेकिन जो है फिर भी। इब्राहिम आपको समझ आ रही है? इब्राहिम वास्ती, इब्राहिम जाग रहे हैं आप या सो गए हैं? सर आपको समझ आ रही है? सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो ये है कि हमने ऑन बाइंड व्यू होल्डर जो था उसको हमने कॉल करवाना है। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर तो एक्चुअली हम XML की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको जावा में हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करके अपने व्यू होल्डर में पास करते हैं। बट ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर एक्चुअली हम डाटा पुट करते हैं कहाँ पे? अपने टेक्स्ट व्यूज के ऊपर जो हमने कनेक्ट किए होते हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू पड़े हुए हैं किसमें? इस क्लास के अंदर ऐप व्यू होल्डर में। अगर हम ये गेट करना चाह रहे हैं तो पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ऑन बाइंड व्यू होल्डर ने पहले ही हमें वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐप व्यू होल्डर डॉट, हमारे पास कौन सी चीज है, हमारे पास यूजर नेम है, डॉट सेट टेक्स्ट, हमने उसके ऊपर टेक्स्ट ही सेट करना है ना। और दूसरे पास है हमारे पास ऐप व्यू होल्डर डॉट, और दूसरी हमारे पास चीज है यूजर स्टेटस टीवी, इसके ऊपर भी क्या करना है, हमने टेक्स्ट ही सेट करना है। लेकिन टेक्स्ट हमारा आएगा कहाँ से? ओके, तो अगर आपको याद हो तो हमने ऐप मॉडल क्लास के अंदर मेथड किए थे। एक हमारा गेट नेम का था, एक हमारे पास कौन सा मेथड था, एक हमारे पास गेट नेम का था और दूसरा गेट स्टेटस का था। तो हमने अगर इन दोनों मेथड्स को कॉल करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ऐप मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि बाय डिफॉल्ट ऐप मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पहले नंबर पे ऐप मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे डॉट गेट नेम, और यहाँ पे फिर आके ऐप मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करके गेट स्टेटस जो है उसको आप क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो वो आपका जो है दोनों का जो टेक्स्ट होगा वो आपकी मॉडल क्लास से वो गेट करेगा और यहाँ पे आके आपका पेस्ट कर देगा। ओके, सो वी आर डन विद आवर अडाप्टर क्लास। ये अडाप्टर क्लास के अंदर जितनी भी हमने चीजें करनी थी वो सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है, वो हमने डन करनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि किस तरह आपने ये अडाप्टर क्लास को अपना जो रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन का रिसाइकलर व्यू है उसके ऊपर सेट करना है। ओके, तो हम इसके लिए मेन एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी के अंदर आके एक मेथड क्रिएट करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ प्राइवेट वाइड एड वैल्यूज टू RV recycler view. So let me round this with try-catch. I'm going to copy this and pasting over here, just changing this, Control C, Control V, and we don't need that over here. Okay, तो सबसे पहले आपने अगर अडाप्टर व्यू को सेट करना है किसके साथ, अपने रिसाइकलर व्यू के साथ, तो सबसे पहले तो आपने काम करना है ऑब्जेक्ट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, ये हमने पहले भी किया, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपने पास कर देना। ओके, दूसरा मेथड आपका होता था, दूसरा जो मेथड है वो ये है आपका ऑब्जेक्ट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर। लेकिन सेट अडाप्टर, आपका अडाप्टर कौन सा सेट करना चाह रहे हैं, जो हमने ऐप अडाप्टर क्लास क्रिएट की है। तो अगर इसका अडाप्टर सेट करना चाह रहे हैं तो पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं प्राइवेट ऐप अडाप्टर क्लास ऑब्जेक्ट ऐप अडाप्टर क्लास। बट अगर अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है आपने तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ ऑब्जेक्ट अडाप्टर क्लास इक्वल्स टू न्यू अडाप्टर ऐप अडाप्टर क्लास। ओके, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। बट एज यू कैन सी कि वो एरर दे रहा है यहाँ पे। लेट्स गो बैक इनटू आवर अडाप्टर क्लास और लेट्स चेक कि वो कंस्ट्रक्टर के ऊपर एरर दे क्यों रहा है। आप अगर देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको क्या है, एक पैरामीटर आप पास कर रहे हो विच इज ऑफ टाइप फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन क्लास। क्या कर रहे हो, इस टाइप का आप एक पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का। बट यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर आप वो ऑब्जेक्ट पास ही नहीं कर रहे। तो पहले नंबर पे क्या होगा, आपको वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का,
और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इनिशियलाइज करेंगे और उसको यहाँ पे आप पास करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टेप वाइज क्रिएट इट। स्टेप 1 वुड बी फॉर दिस क्रिएट object of recycler option class, and second step would be step 2 would be initialize this object। ओके, तो दो स्टेप है। पहले में हमने क्रिएट करना है, इनिशियलाइज करना है, और उसके बाद हमने तीसरे स्टेप में क्या कर देना है, जो स्टेप 3 होगा, पास दैट टू अडॉप्टर क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि इसमें हमने उसको क्या कर देना है, पास कर देना है, जो कि ये कंस्ट्रक्टर है। तो पहले स्टेप पे बात करते हैं। हमारा जो पहला स्टेप होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। दिस इज आई एम गोइंग टू कॉल दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, उसका रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। बट अब वो रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जब हम क्रिएट करते हैं तो हम भूल सकते हैं कि ये इतना लंबा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कैसे करना है, इसका नाम, इसके अंदर ये मॉडल क्लास कैसे याद रखनी है, और ये। तो आप सिंपली उसको ओवरकम करने के लिए आप सिंपली जाएं, यहाँ से इसको ड्रैग करें और एंड तक कंट्रोल सी करें और वापस अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर जाके इसका जो रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। तो स्टेप 1 हमारा क्या हो गया है, वो कंप्लीट हो गया। सिंपली इसको आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, सेकंड जो हमारा स्टेप था वो हमारा क्या है, इस ऑब्जेक्ट को जो आपने ऑप्शंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको आपने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इसको इनिशियलाइज करने का तरीका जो है बच्चे, इट इज क्वाइट ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब लेकिन आप इसको डरना नहीं है इससे, लेकिन जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रिमेंबर इट। ऑप्शन इक्वल्स टू, उसी तरह आपने न्यू कीवर्ड कॉल करना है, न्यू। उसके बाद आपने उसी तरह फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन क्लास कॉल करनी है, जिस तरह आपने ये ऊपर जो क्लास का नाम है वही आपने नीचे कॉल करना है। लेकिन उसके बाद यहाँ से बच्चे आपने इसको क्या कर देना है, ये दोनों जो चीजें हैं इनको एंगल ब्रैकेट्स को और ब्रेसेस को आपने रिमूव कर देना है, और उसके बाद आपने करना है कॉल डॉट बिल्ड, और बिल्ड के अंदर आपने क्या करना है, उसी मॉडल क्लास का नेम पास करना है जिसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो, इस कार रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो। तो वो आपके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो ये है। आपने सिंपली इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, आइदर यू कैन राइट इट स्ट्रेट अवे। ओके, अब ये कॉल करने के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप होना है वो होना है कि आपने मेथड कॉल करना है डॉट सेट क्यूरी। इसके ऊपर क्यूरी सेट करो, किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डाटा हम फेच करके ले रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको, हम फायरबेस को, फायर स्टोर को या फायरबेस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था दिस इज नॉट एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेस, यानी कि यू कैन नॉट पास क्यूरीज इनटू इट, लाइक आप जो दूसरे डेटाबेस में पास करते हैं तो इसके अंदर भी नहीं पास कर सकते। देन अगर हम इसके अंदर क्यूरीज नहीं पास करते, देन हाउ वी आर गोइंग टू गेट द डेटा, जो कि लाइक कि अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि किसी की सैलरी अगर 10,000 से ऊपर है तो उसका सारा रिकॉर्ड लेके आए, अगर किसी की सैलरी जो है, किसी का नेम फरूक है तो उसके रिलेटेड जितना रिकॉर्ड है वो लेके आए, तो वो किस तरह करेंगे। उसके लिए बच्चे क्या होता है, उसके लिए फायर स्टोर की अपनी एक क्लास है जिसको क्यूरी कहते हैं। ओके, तो आपको मैं क्यूरी का ऑब्जेक्ट आप पहले क्रिएट करें। ये देखें, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये सेकंड नंबर पे क्लास है com.google.firebase.firestore। तो इसकी ये क्लास है, इसको आपने सिंपली, ये सेकंड क्लास जो है इसको आपने कॉल करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है इक्वल्स टू, और यहाँ पे किसके ऊपर आप क्यूरी परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब एक्सक्यूज मी, अब अगर आप देखें तो हम क्यूरी किसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम क्यूरी एक्चुअली परफॉर्म करना चाह रहे हैं इस कलेक्शन के ऊपर, जो कलेक्शन क्या है हमारे पास आ चुकी है, इस कलेक्शन के ऊपर हम क्यूरी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस कलेक्शन के ऊपर आप क्यूरी जो है वो अपनी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो पहले कलेक्शन को गेट भी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कलेक्शन आपकी कहाँ पे पड़ी होती है, फायर स्टोर में। तो हम यहाँ पे सिंपली आके क्या कर देंगे, जो फायर स्टोर है, फायर स्टोर, लेट मी चेक वेयर इज फायरबेस, फायरबेस, ये फायर स्टोर, ओके, द फर्स्ट वन। इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ से इसको कॉल करना है और इसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहले इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट इसका इनिशियलाइज करने का तरीका पता है, फायरबेस इक्वल्स टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, और ये इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। अब जो हमारे पास वो कलेक्शन थी उसको हम गेट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट फायर स्टोर है इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे लिखना है
ऑब्जेक्ट फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नेम है हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड्स। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर इफ आई शेयर द स्क्रीन, तो हमारे पास जो कलेक्शन है उसका नाम क्या है, रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स पास किया, लेकिन अभी तक मैं इसके ऊपर कोई क्यूरी परफॉर्म नहीं करना चाह रहा। मैं उसको कहता हूँ कि जितने इसके अंदर रिकॉर्ड है कलेक्शन का, आपका जितना भी जो आपका रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो सारे के सारे जो है रिकॉर्ड को उठा के ले आओ और डिस्प्ले कर दो। पहले हम इस तरह करेंगे, फिर हम उसके ऊपर कोई क्यूरी लगा लेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर लिया है, इनिशियलाइज कर लिया है। ओके, आपने सिंपली यहाँ पे पहले इस ऑब्जेक्ट का नेम पास करना है। ओके, और उसके बाद इसके अंदर आपने क्या करते हैं, जो दूसरा इसके अंदर पैरामीटर आपने पास करना है वो ये आपका होना है कि इसके अंदर आपने क्लास को उसी क्लास का नेम पास देना है जो आपकी व्यू होल्डर क्लास है, सॉरी आपकी मॉडल क्लास है। तो यू विल बी सेइंग ऐप मॉडल क्लास डॉट क्लास, और उसके बाद आखिर पे आपने क्या कर देना है, जो बिल्ड है उसको आपने, जो बिल्ड का मेथड है उसको आपने कॉल कर लेना है। तो पहले नंबर पे क्या है, स्टेप 1 क्या है आपका, आपने जो ऑप्शन क्लास है, ऑप्शन क्लास का रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको आपने इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए जो तरीका आपका यूज होना है, पहले आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, फिर आपने इनिशियलाइज किया इक्वल टू न्यू फायरस्टोर डॉट बिल्डर। बिल्डर में आपने कौन सी क्लास का नाम पास करना है, जो आपकी ऐप मॉडल क्लास है, और उसके बाद इसके ऊपर साथ ही आपने सेट क्यूरी का मेथड जो है वो भी आपने पास करना है। क्यूरी बेसिकली होती क्या है, जो हमने क्यूरी अपने फायरस्टोर को क्यूरी करनी होती है वो, लेकिन उसको अगर आपने क्यूरी का ऑब्जेक्ट पास करना है तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट दैट क्यूरी ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, जिस कलेक्शन के ऊपर हम वो क्यूरी परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हमने क्या कर देनी है, यहाँ पे पास कर देनी है। और उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सेट क्यूरी मेथड में पहले पास करना है, और सेकंड पैरामीटर आपने ऐप क्लास ऐप मॉडल क्लास डॉट क्लास का जो आपकी मॉडल क्लास होगी उसका आपने पास कर देना, और एंड पे आपने जो मेथड कॉल करना है दैट वुड बी बिल्ड। ओके, और आखिरी जो स्टेप था आपका, थर्ड स्टेप था, दैट वाज टू पास दैट अडॉप्टर क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको हमने यहाँ पे क्या कर देना है, पास कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शंस पास कर दूंगा। अब हमारा कंप्लीट एक अडॉप्टर का जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो हमारा क्या हो गया है, क्रिएट हो, एक कंस्ट्रक्टर क्या ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्रिएट हो गया है। आखिरी स्टेप हमारा ये होना है इस मेथड के अंदर कि हमने ये अपना ऑब्जेक्ट रिसाइकलर व्यू के ऊपर जो अडाप्टर हमने क्रिएट किया है इसको सेट कर देना है। तो वी विल बी पासिंग दिस ऑब्जेक्ट अडाप्टर क्लास हियर, और हमारा जो रिसाइकलर व्यू के साथ जो है डाटा वो कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद as you can see we have only created this method, we haven't called it somewhere। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉल कर लूंगा ये वाला मेथड। तो हमारा ये मेथड जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बच्चे अगर आपकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो काइंडली इसको पूछ लें कि आपकी कोई क्यूरी इसके रिलेटेड है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो काइंडली पूछ लें। हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दें अगर समझ आ गई है, अदरवाइज वी विल मूव ऑन ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। अच्छा, आखिरी जो स्टेप है आपका, जब आपने इस मेथड को कॉल कर लेना है तो एक्चुअली होता ये है कि आप जब फायर स्टोर को क्या कर रहे होते हो कि फायर स्टोर से डाटा गेट करते हो, तो आप हर टाइम डाटा गेट नहीं करते रहते। क्या करते हैं आप, हर टाइम पे डाटा गेट नहीं करते रहते। यानी कि आप चाहते हो कि आपने सपोज करें डाटा, आपने कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन क्रिएट किया है, तो आप चाहते हो कि आपके मैसेज सिर्फ आप उसी टाइम गेट करें जब आपकी एप्लीकेशन फ्रंट पे हो। आप हर टाइम अगर बैक एंड पे भी है तो वो ना हो कि आपके वो मैसेज जो है वो आपका डाटा जो है कंज्यूम करती रहे, ऐसा ना हो। आपकी बैंडविड्थ यूजर की जो है वो कंज्यूम ना करती हो। आपने सिर्फ इतना करना है कि जब वो फ्रंट पे होगी तो उस टाइम पे वो क्या होगी, वो सारे आपके जो डाटा है वो क्या कर रही होगी, गेट कर रही होगी। अदरवाइज वो डाटा जो है वो फैच नहीं करेगी। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन कब मैसेजेस गेट करना शुरू करे, जब वो फ्रंट पे हो। तो जब वो फ्रंट पे फोरग्राउंड पे आती है, यूजर उससे इंटरेक्ट करता है, तो जो मेथड हमारा कॉल होता है वो, अगर आपको याद हो एक्टिविटी लाइफ साइकिल थे, तो वो हमारा मेथड कौन सा था, ऑन स्टार्ट। तो ऑन स्टार्ट में हम क्या कहेंगे, अडॉप्टर डॉट स्टार्ट लिसनिंग। ओके, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जाए तो वो जो लिसनिंग है वो बंद कर दे, तो ऑन स्टॉप। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अडॉप्टर डॉट स्टॉप लिसनिंग। ओके, तो जब वो एप्लीकेशन फ्रंट पे आएगी तो अडॉप्टर हमारा जो नई जो भी डाटा चेंजेस होंगी इनटू फायरस्टोर वो क्या करेगा,
वो चेंज उसको जो है उसको नोटिफाई करना शुरू कर देगा, और जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे जाएगी तो वो उसको क्या करेगा, उसको डी नोटिफाइड कर देगा, कोई भी चीज जो है उसको फैच नहीं करेगा। तो अब इसको हम एप्लीकेशन अपनी हमारी वी ऑलरेडी वी आर ऑल सेट टू रन द एप्लीकेशन। तो लेट मी रन इट ऑन टू पिक्सल 3 एक्सएल 90। इसको मैं रन कर लेता हूँ और उससे देखते हैं हमारा डाटा हो रहा है या नहीं हो रहा। रहील इमरान साहब अब ज्वाइन कर रहे हैं, माशाल्लाह। फिर रन करंट एंड से लगा रहे हैं। So our application is up. Let me share the screen. और ये it should share show the okay। तो ये हमारा जो डाटा पहले से पड़ा हुआ है, as you can see कि वो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे आ गया। आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसकी, जो आपको ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको इसकी? यस सर। ओके। अब अगर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है बच्चे, अगर आप क्या करेंगे डेटाबेस से कोई सपोज करें कि मैं अगर स्क्रीन यही रहती है और मैं वापस डेटाबेस में जाता हूँ और वहां से जाके कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिमूव करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट जो है उसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, एंड यू विल सी कि ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस से आपके रिसाइकलर व्यू से क्या हो गया है, वो रिमूव हो गया। यानी आपको करना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली आपके फायर स्टोर के रिसाइकलर ने उसको फेच किया है और डेटाबेस के अंदर चेंजेस जो हैं उनको उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे शो कर दिया है। अगर मैं वापस जाता हूँ अपने रिकॉर्ड में और वहां से जाके अगर मैं कोई एक नया जो डॉक्यूमेंट है वो ऐड कर देता हूँ, सपोज करें कोई एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ विद नेम, लिख देता हूँ जवार बट, और उसके बाद यहाँ पे इसके लिख देता हूँ नीचे इसका जो स्टेटस है चेंज्ड माय नेम। ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो जवार का स्टेटस है, ये जवार बट का जो है चेंज माय नेम, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया है, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑटोमेटिकली उसने फेच किया है। आप देख रहे होंगे कि ये इस ऑर्डर में नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी क्यूरी है, इफ आई गो बैक इनटू आवर एप्लीकेशन, तो जो आपकी क्यूरी है इसके ऊपर आप जो है वो लगा सकते हो। ये देखिए ऑर्डर बाय, ठीक है, स्टार्ट आफ्टर वेयर, इसको सॉर्टिंग भी इवन जो है वो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके ऊपर आप सॉर्टिंग भी प्रोवाइड परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट टाइप की। अब नेक्स्ट चीज ये है कि हम अगर सपोज करें कि ये हमारी एप्लीकेशन थी, कोई भी एप्लीकेशन जो हमारी ये वाली जो एप्लीकेशन है, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, एज अ एक इसके ऊपर कोई क्लिक परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंगल रो दिखाऊं तो यहाँ पे अगर कोई हो, सपोज करें कि यहाँ पे कोई इमेज लगा हो, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका इमेज चाहते हो कि डिलीट हो जाए, या आपने लाइक बटन लगाना है कि कोई दूसरा आपका स्टेटस देखे तो लाइक कर सके, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर सके, इस तरह की कोई आप चीज करना चाहते हैं। तो सपोज करें आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल ड्राएबल, so I will be going into vector asset, और इनसाइड दिस वेक्टर एसेट मैं कैमरा सपोज करें गेट कर लेता हूँ, कैमरा समथिंग लाइक कैमरा, नॉट कैमरा। ओके, सो आई विल बी हैविंग दिस फोटो कैमरा, और इसको ये कलर रख लेते हैं। ओके, चूज, और इसको कह देते हैं कैमरा, कैमरा, फिनिश। अब इसको मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेज भी लगाना पड़ेगा। आई विल बी हैविंग दिस इमेज व्यू, इमेज व्यू, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ इसको, इसको क्या देते हैं हम, सिंगल रो इमेज या सिंपल इमेज व्यू।
okay, and this would be to right of align parent right, align parent right to ओके और वो आपको एक पता नहीं वो छोटू सा नजर ही नहीं आ रहा, हाइट चेंज कर देते हैं, लेट मी से दिस इज dp width and 20 dp। तो अभी तक भी मेरा ख्याल है वो क्यूब सा इतना छोटा सा है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन अब हम सोर्स सेट करके एक्चुअली देख लेते हैं कि वो आ रहा है नजर या नहीं। तो हमारा बिल्कुल छोटा सा एक कैमरा है, वो हमें बिल्कुल छोटा सा नजर नहीं आ रहा, तो वी विल बी हैविंग 30 dp। ओके, अब पहला जो स्टेप है आपका वो तो ये है कि इस कैमरे को आपने एक्सेस करना है इनसाइड योर अडाप्टर क्लास। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके जितने भी ये चीजें हैं सारी, ये आपकी व्यू होल्डर क्लास में होती हैं, व्यूज, इमेज व्यू, और इसको कह देते हैं आईवी। अब क्योंकि आपकी सिंगल रो किसके अंदर पड़ी हुई है, ये आइटम व्यू के अंदर, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं आईवी वुड इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट, और इसको क्या देते हैं इमेज व्यू। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि जब क्लिक हो तो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो ये आपने सिमिलर वे में अपने, क्योंकि आपके जितने भी ऑपरेशन होते हैं जो आपने रिलेटेड टू डाटा होते हैं वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में होने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ऐप व्यू होल्डर की क्लास को कॉल करते हैं डॉट इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, मैं टोस्ट डिस्प्ले करवा दूंगा, टोस्ट क्या इमेज इज क्लिक्ड। ओके, तो अब आपने कॉन्टेक्स्ट गेट करना है, तो डायरेक्टली या तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मेन एक्टिविटी से पास कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जिस एक्टिविटी के अंदर, जिस स्क्रीन के अंदर ये इमेज व्यू है उसका भी कॉन्टेक्स्ट गेट कर सकते हो। तो आई विल बी कॉलिंग